वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है खोटा ट्रिक्स। खोटा ट्रिक। इस चैनल में आपको खोटा से रिलेटेड जेएसएससी सीजीएल का जो खोटा लैंग्वेज है उसका पूरा सिलेबस कराया जाएगा इसमें। और सिलेबस जो कराया जाएगा वो ट्रिक के हिसाब से कराया जाएगा जिसमें कि आप लोग को हमेशा वो ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि हमेशा वो दिमाग में याद रह जाए। ठीक है, इसीलिए नाम इसका पड़ा है। इस चैनल का नाम हमने रखा है खोटा ट्रिक्स। खोटा ट्रिक। ठीक है, अब हम लोग गद्य सेक्शन, फिर है आपका पद्य सेक्शन, फिर है साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं। तो आज हम लोग साहित्य की अन्य विधाएं में से एक छोटा सा टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें ट्रिक निकल के आ सकता है। ठीक है, तो साहित्य की अन्य विधाएं जो है उसको हम लोग आज उसका हम लोग एक पाठ करेंगे। तो साहित्य की अन्य विधाएं में जो है साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं में क्या क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको संस्मरण, दूसरा यात्रा वृतांत, फिर जीवनी, और एक चौथा में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है शब्द चित्र। तो आज हम लोग इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे, शब्द चित्र को, क्योंकि शब्द चित्र एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आए और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग शब्द चित्र के ऊपर में देखेंगे। तो शब्द चित्र जो है उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कोई भी वर्ड दे देगा और बोलेगा कि ये क्या है और किसके द्वारा लिखा गया है, किस किताब के थ्रू में है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन आप लोग को मिला जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं शब्द चित्र। शब्द चित्र में जो है सबसे पहले देखिए क्या है। एक है सूप, एक है बोढ़न, झाड़ू को बोला जाता है खोटा में बोढ़न, और इसके बाद है ढेंकी है बाकी। ये तीनों, पहला है शब्द चित्र, दूसरा है बोढ़न, तीसरा है ढेंकी है बाकी। ये तीनों जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये द्वारा इसके लिए प्रोफेसर नरेश नीलकमल के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है? नरेश नीलकमल के द्वारा लिखा गया है। क्या क्या? सूप, बोढ़न और ढेंकी है बाकी। सबसे पहले आप लोग को ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह टाइप से कि बोल देगा कि सूप या फिर बोढ़न या फिर ढेंकी है बाकी, ये तीनों क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा? ये तीनों क्या है? एक शब्द चित्र है। और उसके बाद किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रोफेसर नरेश नीलकमल के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, प्रोफेसर नरेश नीलकमल के द्वारा। और इसको याद करने का तरीका भी हम आपको लोग को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, याद रखिए। एक नरेश नीलकमल है, तो नरेश को पकड़ लीजिए। तो आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि नरेश मेरा एक फ्रेंड का नाम है जो कि बाहर में जॉब करता है और उसका जो घर है वो राजस्थान में है। राजस्थान में जब भी फसल का कटाई होता है तो वो जॉब से छुट्टी लेके आता है राजस्थान अपना घर, और
फसल की कटाई में अपने परिवार का हेल्प करता है। किस किस चीज से हेल्प करता है? सूप से हेल्प करता है, बोड़हन से करता है और ढेकी से करता है। तो देखिए, सूप, बोड़हन और ढेकी, ये तीनों से हेल्प करता है किस चीज के लिए? तो खेती में जो कटाई होता है उसमें हेल्प करता है अपने फैमिली का। सूप, बोड़हन और ढेकी से कौन? नरेश करता है। तो याद रख सकते हैं कि सूप, बोड़हन और ढेकी है, बाकी किसके द्वारा लिखा गया है? तो नरेश नीलकमल के द्वारा लिखा गया है। हमेशा याद आपको रहेगा। दूसरा जो है, दूसरा शब्द चित्र जो है उसका नाम है पुटी आर और या फिर आर पालू। पुट्टी और पालू। क्या नाम है? पुट्टी और पालू। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि पुट्टी और पालू क्या है? तो पुट्टी और पालू क्या है? तो एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र है। इसके बारे में मैं इस पुट्टी और पालू के बारे में अच्छे से बताऊंगा पूरा डिस्क्रिप्शन करके, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि पुट्टी और पालू क्या है। सबसे पहले शब्द चित्र है। इसको लिखा किसने है? तो ए के झा जी ने लिखा है। ए के झा जी ने लिखा है। और ये पुट्टी और पालू जो शब्द चित्र है वो किस किताब में है? तो खोटा गद्य पद संग्रह में। खोटा गद्य पद संग्रह में है। खोटा गद्य पद संग्रह में। ठीक है। पुट्टी और पालू के बारे में हम बताएंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि पुट्टी और पालू क्या है? तो पुट्टी और पालू एक शब्द चित्र है। किसने लिखा है? तो डॉक्टर ए के झा ने लिखा है। और ये किस बुक में है? तो बुक का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह। अब ये जान लीजिए ट्रिक के हिसाब से कि पुट्टी और पालू जो है ए के झा ने लिखा है, इसका ट्रिक याद करने का कैसा है। तो अभी आप लोग को हम ट्रिक बता रहे हैं। तो ट्रिक देखिए, ठीक है। क्या है? ए के झा। ए के झा को देखिए यहाँ पे एक और एक के से दो रख लीजिए। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि ए के झा जी को दो बच्चे हैं। एक का नाम है पुट्टी और दूसरे का नाम है पालू। ओरिजिनली में पुट्टी और पालू जो है हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अभी याद रखने के लिए कि ए के पुट्टी और पालू किसने लिखा है? तो ए के झा। देखिए यहाँ पे ए के दो हो गया है, यानी कि ए के झा जी को दो बच्चे हैं। एक का नाम है पुट्टी और एक पालू। तो पुट्टी और पालू किसने लिखा है? तो पुट्टी और पालू किसके द्वारा लिखा गया? तो ए के झा के द्वारा लिखा गया। ये ट्रिक हमेशा आप लोग को याद रहेगा। ठीक है। और जो तीसरा है शब्द चित्र, उसका नाम है रईस्का। क्या नाम है? रईस्का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रईस्का क्या है? तो रईस्का क्या है? एक शब्द चित्र है। रईस्का शब्द चित्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। और किस बुक में है? तो बुक का जो नाम है उसका नाम है डू डायर परास फूल। ठीक है। तो देखिए रईस्का, ये बुक में भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो रईस्का से याद आता है रसिया। याद रखिए रईस्का से क्या आता है? रसिया। रसिया से प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आती है। तो प्यार मोहब्बत किससे होता है? फूल के थ्रू होता है। तो रईस्का किस में है? कौन सा बुक में है? टू डायर परास फूल में। तो ये हमेशा आप लोग को याद रह जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग दो शब्द चित्र के बारे में अच्छे से देखेंगे। पहला है पुट्टी और पालू। पुट्टी और पालू। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे रईस्का। रईस्का। ये दोनों जो है इसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन अच्छे से देखेंगे हम लोग पूरा डिटेल्स में। ठीक है। तो पहला हम लोग करते हैं कौन सा? पुट्टी और पालू। तो देखते हैं पुट्टी और पालू।
तो देखिए पुटी और पालू सबसे पहले पूछेगा कि क्या है। एक सबसे पहला एक शब्द चित्र है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए के झा के द्वारा लिखा गया। इसका टिक हम लोग बता दिए पहले ही। किस बुक में है, तो बुक का नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह में, ठीक है। ये कब हुआ, कब इसमें शामिल हुआ था, तो 1989 में हुआ था। जो 11th क्लास की बुक है उसमें, यानी कि इंटर के क्लास जो खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है उसमें पुटी और पालू शब्द को इंक्लूड किया गया था, ठीक, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं पुटी और पालू के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पुटी और पालू का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। तो हस्बैंड जो है उसका नाम है पालू, पालू है, और उसकी वाइफ का नाम है पुट्टी। पुट्टी महिला है, पुट्टी जो है महिला है, और इसका जो पति है उसी का नाम है क्या, पालू। पालू जो है वो पुट्टी को बहुत प्यार करता है, अपनी पत्नी से। पालू जो है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और यही कारण है कि कि पुट्टी जो है वो जहर खाने का कोशिश करके आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में से, पुट्टी और पालू में से जहर कौन खाता है, तो जहर खाने का प्रयास जो है वो पुट्टी करती है, ठीक है। पुट्टी जहर खा के आत्महत्या करने का कोशिश करती है, लेकिन पालू जो है उसे बचा लेता है। आत्महत्या करने की कोशिश कौन करती है, पुट्टी करती है। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका है कि ये जहर होता है, तो जहर का क्या होता है, पुड़िया होता है, जहर का पुड़िया होता है। तो पुट्टी से याद रख लीजिए पुड़िया, तो जहर का पुड़िया किसने खाया था, पुट्टी ने खाया था। पुट्टी खा के आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जो पति है, पुट्टी का जो पति है पालू, उसने उसे बचा लिया था। पालू जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, और यही बात जो है वो पुट्टी को अच्छा ठीक नहीं लगता है, और वह जहर खाने का कोशिश करती है। पुट्टी के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि जो पालू है पालू का जो नाम है, उसका जो नाम है पालू, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका मीनिंग है, आखिर उसके पति का नाम क्यों रखा गया है, वो आज तक वो समझ नहीं पाई है। तो बाद में वो पालू जो है अपनी पत्नी जिसका नाम है पुट्टी, उसको अपने नाम का 3 मतलब निकाल के बताता है, ठीक है। तो पहला जो नाम है उसका जो मीनिंग है उसको बोलता है, मेरा नाम का मीनिंग है पालने वाला। दूसरा जो है पालक साग, और तीसरा जो है वो पालन करने वाला, पालन करने वाला, यानी कि विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का दर्जा दिया गया है, दर्जा नहीं, विष्णु भगवान का मीनिंग निकल के आ रहा है। तो पालू जो है अपनी पत्नी पुट्टी को बताता है कि मेरे नाम का 3 मीनिंग है, एक पालने वाला, एक पालक साग, और एक पालन करने वाला। पालन करने वाला मतलब विष्णु भगवान, ठीक है। तो शादी का लगभग इन दोनों का लगभग 16 साल हो जाता है, 16 साल हो जाता है। तब भी पालू जो है अपनी पत्नी यानी कि वाइफ पुट्टी को उतना ही प्यार करता है जितना वह शादी के 1 साल पहले करता था, यानी कि शुरुआत में जितना प्यार करता था, 16 साल के बाद भी वह अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता है। अधिकतर आपको इसमें क्वेश्चन पूछने को मिलेगा पुट्टी और पालू क्या है, तो पुट्टी और पालू है एक शब्द चित्र है। किसने लिखा है, तो A.K. झा जी ने लिखा है। किताब का नाम क्या है, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा गद्य
पैद संग्रह, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, तो जनी मर्द या फिर हस्बैंड वाइफ, जनी मर्द। तो जनी कौन है, पुट्टी है, मर्द कौन है, पालू है, ठीक है। ये आप लोग को पुट्टी और पालू में से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अब हम लोग जो लास्ट शब्द चित्र है उसके बारे में देखेंगे, तो उसका नाम है क्या, रईस्का। क्या नाम है, रईस्का, रईस्का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन वही, इस रईस्का क्या है, तो एक शब्द चित्र है, शब्द चित्र है। किसने लिखा है, तो डॉक्टर BN गोदार ने लिखा है। बुक का नाम क्या है जिसमें वो छपा था, तो डू डायर पलाश फूल या परास फूल, पलाश फूल, ठीक है। और ये एक और इम्पोर्टेंट रह जाता है कि ये एक पत्रिका में भी छपा था। पत्रिका में छपा था, कौन सा पत्रिका में छपा था, तितकी पत्रिका में छपा था। कौन सा पत्रिका में छपा था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक पत्रिका का नाम दूसरे शब्द चित्र में नहीं मिला है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रईस्का जो शब्द चित्र है वो किस पत्रिका में छपा था, तो तितकी पत्रिका में छपा था। रईस्का जो शब्द चित्र है वो किस पत्रिका में छपा था, तो वो किस पत्रिका में छपा है, तो उसका नाम है क्या, तितकी, तितकी पत्रिका। ये इम्पोर्टेंट है कि किस पत्रिका में छपा था, रईस्का शब्द चित्र जो है वो तितकी पत्रिका में छपा है, ठीक है। तो रईस्का जो शब्द चित्र है, यानी कि ये इसका जो कहानी है, रईस्का शब्द चित्र, इसका जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य पात्र जो होता है उसी का नाम है रईस्का। इसको रईस्का का एक और मीनिंग बंद यहाँ पे है, तो इसको ये रईस्का का एक और मीनिंग है जिसका नाम है रीझू, तो इसको रीझू भी बोला जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि रईस्का को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये रीझू किस नाम से जाना जाता है, तो रीझू नाम से रईस्का को जाना जाता है। तो रईस्का का जो जन्म है, वो जन्म जो है वो कौन सा गांव में हुआ था, इसका गांव का नाम है ये चारी गांव में हुआ है। रईस्का का जो जन्म है वो चारी गांव में हुआ है। भादो माह के अष्टमी को हुआ था। कौन, भादो माह के अष्टमी को हुआ था। भादो माह में हुआ है, सावन के बाद आता है भादो, उसके माह को जो अष्टमी है उसमें चारी गांव में रईस्का का जन्म हुआ है। एक साधारण सा परिवार में हुआ था, साधारण परिवार में उसका जन्म हुआ है, ठीक है। अब पूछेगा कि रईस्का का जो मीनिंग है, रईस्का इसका जो मीनिंग है, इसका नाम का एक और नाम है, ये तो पहले आपको बता चुके हैं। इसका नाम एक नाम और है जिसको कि रीझू भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो रईस्का नाम का जो मीनिंग है उसको किसको बोलते हैं, रईस्का। रईस्का किसको बोला जाता है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसका नाम है क्या, जो नाच गान करने वाला, नाच गान करने वाले को बोला जाता है क्या, रईस्का, ठीक है। तो पूछेगा कि रईस्का शब्द यानी कि शब्द चित्र का क्या मीनिंग है, तो क्या मीनिंग है इसका, तो नाच गान करने वाला, ठीक है। जब जन्म हुआ था रईस्का का, जब रीझू का जब जन्म हुआ था, तो उसका जो शरीर है, यानी कि उसका शरीर पर एक चीज का निशान था। क्या, छाप बोल सकते हैं या फिर निशान बोल सकते हैं, ठीक है। किस चीज का, ढोल और मांदर, ठीक है। ढोल का
और मानर का इसके पीठ पे निशान, कमर पे इसका रईस्का का जो है, रिझु का जो है, जन्म के समय ही ढोल और मानर का उस पे निशान था। ठीक है, तो जब ये जो ढोल और मानर का जो छाप या निशान जो था, उसको देखकर पाहन जो है, गांव का जो पाहन होता है, वह देखकर बोला था कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, वही रिझु बनेगा या रिझवार बनेगा, यानी कि नाच गान करने वाला बनेगा। बड़ा होकर वह क्या करता है, ढोल और मानर की धुन के साथ अपनी आवाज से लोगों को आकर्षित कर लेता है, और इस चीज के लिए ये इसका टैलेंट है, और इस चीज के लिए लड़कियां जो है उससे प्यार से क्या बोलती हैं, रिझु भी बोलती हैं। ठीक है, कहने लगी, और इस गुण के कारण कई लोग उसे नापसंद भी करने लगे। ठीक है, रईस्का प्रत्येक रात में क्या करता था, नदी पार करके, प्रत्येक रात, हर एक रात को नदी को पार करके, जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी है, इस गांव में रहता था और इस गांव में उसको जाना रहता था, तो यहाँ पे जो पेड़ है नदी के इस पार और इस पेड़ के नदी के इस पार, इन दोनों में एक रस्सी लटकाता था, और रस्सी के सहारे से इस नदी को पार करके और यहाँ पे जाता था झूमर देखने के लिए। ठीक है, वो पेड़ों के बीच में रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे नदी पार करता था। ठीक है, और क्या हुआ, एक बार उसका लक खराब था, और उसकी वजह से रास्ते में जब वो नदी पार कर रहा था, उसी समय रस्सी टूट जाती है, और इसका जो है यानी कि रिझु इसी नदी में वो डूब जाता है और डूबकर मर जाता है। इसीलिए बाद में इसी की याद में रईस्का जो है, इस नदी का नाम जो पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, रईस्का नदी पड़ गया, रईस्का नदी पड़ गया। ठीक है, रईस्का एक कहानी भी है, एक याद रख लीजिए कि रईस्का जो है, अगर पूछेगा रईस्का सीधा साधा तो रईस्का सब चित्र है, लेकिन जो इसको कहानी जो लिखा है वो किसने लिखा है, बंसी लाल बंसी ने। ठीक है, रईस्का जो कहानी है किसने लिखा है, बंसीलाल बंसी ने। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि रईस्का जो है वो बंसी बजाते बजाते जाता था झूमर देखने के लिए, बंसी बजाते बजाते जाता था झूमर देखने के लिए। ठीक है, अभी आप लोग को इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आप इसका से नहीं पूछेगा। तो शब्द चित्र यहाँ पे कंप्लीट होता है, शब्द चित्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप लोग को अगले जो लेक्चर है उसमें हम आप लोग को बताएंगे साहित्य की अन्य विधाएं से दूसरा टॉपिक कोई करेंगे, मे भी जीवनी कर सकते हैं या फिर संस्मरण कर सकते हैं। संस्मरण आप लोग को बताएंगे, संस्मरण का एक बेहद ट्रिक के साथ लेके आएंगे ताकि हम हमेशा आप लोग को उसमें याद रह जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।